जिंदगी में कुछ बड़े मील का पत्थर हैं जिन्हें हर कोई पाना चाहता है। 18 जन्मदिन, 100 के सैलरी, $1 मिलियन की नेटवर्थ, 7 मिनट की मील, $838,000 और सुबह 5 बजे उठने का समय। लेकिन एक ऐसा उठने का समय है जिसके लिए हर कोई चाहता है कि उसमें थोड़ी ज़्यादा अनुशासन हो। सुबह 4:30 बजे। मान लो कि तुम काम करते हो या स्कूल जाते हो या जो भी शेडी बिजनेस रखते हो 9 o'clock बजे से 5 o'clock बजे तक, तो इसके बाद तुम्हें 4 घंटे और 30 मिनट का फ्री टाइम मिलेगा और फिर 4 घंटे और 30 मिनट का फ्री टाइम फिर से। इसके बाद 7 घंटे सोने का समय मिलेगा। दूसरे शब्दों में ये पूरी तरह से बेहतरीन है। और मुझे पता है कि ये तस्वीर समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप 24 घंटे की घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें AM या PM नहीं है, लेकिन भाग्य से आप इसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर सही तरीके से बदल सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लोग 24 घंटे का समय इस्तेमाल करते हैं वो सब दिखावे के लिए समझते हैं, लेकिन असल में वो सब अपनी सोच में सब कुछ अमेरिकी समय में वापस बदल रहे होते हैं। खैर, इस शेड्यूल को देखते हुए ये सारी फुर्सत की समय असल में पूरी तरह से फ्री नहीं है। आपको पता है, मैं यात्रा करने, तैयार होने, दांतों को ब्रश करने और खाना बनाने का समय नज़रअंदाज कर रहा हूँ। और साफ सफाई करो और होमवर्क करो, लेकिन बात यही है कि अगर तुम बाकी सब की तरह उठते हो, यानी जितना लेट हो सके उतना लेट, और सोने भी जाते हो बाकी सब की तरह, यानी फिर से जितना लेट हो सके उतना लेट, तो तुम्हारा सारा फ्री टाइम दिन के आखिर में एक ही बड़े ब्लॉक में जमा हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि दिन के आखिर में जब दूसरे लोग जागते हैं और तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, तब समय बर्बाद करना बहुत आसान होता है। तुम काम या स्कूल से थके हुए होते हो और ज़्यादातर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपके पास एक साथ बहुत सारा समय होता है, तो ऐसे में जो लोग इस शेड्यूल पर चलते हैं वो अक्सर बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो लोग इस शेड्यूल के करीब आ सकते हैं वो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। अब 99% लोग जो इसे देख रहे हैं वो शायद ऐसा सोचेंगे, ठीक है, मैं ये बाद में ध्यान में रखूंगा, लेकिन अभी मेरे लिए सोना थोड़ा कम प्राथमिकता पर है यार। मेरे पास और भी चीज़ें हैं जिनकी चिंता करनी है। मैं मस्कुलर बनना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ, स्मार्ट बनना चाहता हूँ, अच्छे ग्रेड लाना चाहता हूँ, एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, एक वाद्य यंत्र सीखना चाहता हूँ और बहुत सारे दोस्त हैं। तो जब मैं ये सब काम खत्म कर लूँगा तब मैं जल्दी उठना शुरू कर दूँगा। लेकिन जो लोग हैं वो ये समझ नहीं पाते कि 95 साल की उम्र में सुबह 4:30 बजे उठना कोई मायने नहीं रखता। और इसके अलावा जल्दी सोने और जल्दी उठने से आप अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके करीब पहुंच जाएंगे। ये आपके हर एक समस्या का हल भी निकाल देगा जो भी आप सोच सकते हैं। असली समस्या ये है कि जब आप गूगल पर जल्दी उठने का तरीका खोजते हैं तो जो सलाह मिलती है वो अमल करना मुश्किल होता है और बहुत कम लोग वास्तव में इसे अपनाते हैं। इसके साथ खासकर वो सलाह है जो आपको कहती है कि एक रात की रूटीन बनाओ जहां तुम एक गर्म शावर लो, भले ही तुम हमेशा सुबह ही शावर लेते हो, फिर लाइट्स को कम करो और फिर तुम किसी तरह एक किताब पढ़ने की कोशिश करो, भले ही लाइट कम होने की वजह से तुम ठीक से देख नहीं पा रहे हो, फिर तुम पिछले साल के बाद पहली बार ध्यान लगाते हो और फिर तुम अपने समय से 3 घंटे पहले बिस्तर में जाते हो, तो तुम पलटते रहते हो और वास्तव में 1 घंटे बाद ही सोते हो, फिर जादुई तौर पर सुबह उठकर एक ठंडा शावर लेते हो और चले जाते हो 2 मील दौड़ने के लिए और लंच तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का ये उत्तम योजना है। लेकिन चाहे ये सलाह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ये इस पर निर्भर करती है कि आप अचानक से इस बड़े कामों की लिस्ट को करने के लिए मोटिवेशन और विल पावर पालें जो आपने पहले कभी नहीं किया, और इसे हर दिन अपने जीवन भर करना पड़ेगा। तो इसके बजाय यहाँ एक आसान तकनीक है जो आप अभी कर सकते हैं। इसे कहते हैं 1 अलार्म मेथड। बेसिकली आप अपने अलार्म की आवाज़ को उठने के साथ खुद ब खुद जोड़ना सिखाते हैं, जैसे कि कुत्ते इस शब्द को अपने आप ही कुछ बुरा समझ लेते हैं। मैं इसे जोर से नहीं कहूँगा ताकि कोई कुत्ता सुन न ले, लेकिन तुम्हें समझ आ गया होगा। पहला कदम है कि अपनी सारी बेकार की अलार्म्स हटा दो जो तुम बेवजह लगाते हो। अगर तुम ऐसे हो कि अलार्म इस तरह लगाते हो तो पहली बात तो यह है कि तुम्हें कभी कोई रहने वाला नहीं मिलेगा, और दूसरी बात यह कि तुम्हें उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। ये कभी कभी काम कर सकती हैं, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग को सिखा रही हैं कि जब तुम अलार्म की आवाज़ सुनो तो उसे गंभीरता से मत लो। दूसरा कदम है अभ्यास करना। अपने अलार्म की आवाज़ सुनकर बिस्तर से कूदकर ऐसे काम करना जो आपको जागा दे। आप ये किसी भी समय कर सकते हैं, यहाँ तक कि अभी भी। मैं जो करता हूँ वो ये है, अपना अलार्म 1 मिनट के लिए सेट करो, लाइट्स बंद कर दो ताकि अंधेरा हो जाए, और बिस्तर में लेटकर सोने का नाटक करो, चादर भी ओढ़ लो। जब अलार्म बजे तुरंत बिस्तर से उठो, अलार्म बंद करो और लाइट्स ऑन करो। अगर चाहो तो इसमें और भी स्टेप्स जोड़ सकते हो, जितने ज़्यादा बेहतर। जैसे उठो, अलार्म बंद करो और पर्दे खोल दो। आसमान की तरफ देखें, पानी की एक बड़ी बोतल पिएं,
लाइट्स ऑन करें, बाथरूम में जाएं, अपने चेहरे पर थोड़ा ठंडा पानी छिड़कें और अपनी टूथब्रश उठाएं। ये सारा काम लगभग 1 से 2 मिनट लेता है और जब आप खत्म कर लें तो इसे फिर से कम 5 बार दोहराएं। फिर तीसरा कदम, अगली बार जब सुबह आपका अलार्म सच में बजे तो आपका दिमाग तुरंत जागने और ये पूरा रूटीन करने के लिए तैयार हो जाएगा और समय के साथ ये आदत और भी मजबूत होती जाएगी, जैसे मांसपेशी। याद रखो, अब जब तुम जान गए हो कि किसी भी वक्त उठ सकते हो, तो अब अपनी नींद का शेड्यूल ठीक करने का समय आ गया है ताकि तुम सुबह 4:30 बजे उठ सको और सच में एक प्रोडक्टिव दिन बिता सको। इसमें कई छोटी छोटी बातें शामिल होती हैं, इसलिए मैं इसे लेवल्स में बांट दूंगा। लेवल 1 है सोने का टाइम पीछे करना। मान लो तुम्हारा मौजूदा सोने का शेड्यूल है रात 12 o'clock बजे सोना और सुबह 7 o'clock बजे उठना, लेकिन तुम चाहते हो कि सोने का समय 9:30 बजे हो और उठने का समय 4:30 बजे। पहले दिन से ही इस शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करने के बजाय बस यहाँ से शुरू करें और अपनी सोने की और उठने की समय को हर दिन 15 मिनट पीछे खींचें। सिर्फ 15 मिनट, मतलब पहले दिन 6:45 बजे उठें, दूसरे दिन 6:30, तीसरे दिन 6:15 और इसी तरह चलते रहें। ये थोड़ा धीमा लगता है, लेकिन सच में आपको अपनी मनचाही दिनचर्या तक पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लगेंगे। ये धीरे धीरे करने का तरीका इसलिए बेहतर काम करता है क्योंकि इसे बिगाड़ना मुश्किल होता है और यह आपको हर दिन एक स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य भी देता है। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ अंदाज पर छोड़ देते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आप जानते हैं क्या? सोचो, कितना मज़ेदार होगा अगर मैं आज रात 9 o'clock बजे सो जाऊं और फिर 9:01 बज जाए और लोग सोचें, अरे मैंने 9 o'clock मिस कर दिया, तो चलो 9:30 का टारगेट लेते हैं। और फिर जब 9:31 बजता है तो वो सोचते हैं, अब तो 10 o'clock तक ही रुकना पड़ेगा। ये सब तब तक चलता है जब तक घड़ी का समय फिर से एकल अंकों में नहीं आ जाता। ये ऐसे है जैसे डार्ट से किसी टारगेट को हिट करने की कोशिश करना, बस ये भूल गए कि टारगेट खरीदा ही नहीं। ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि वो कब सोने वाले हैं, बस रात में छोड़ देते हैं। अपने आप को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है, लेकिन जब आप अपने सोने का समय हर दिन 15 मिनट बढ़ाते हैं तो आप दिन की शुरुआत से ही जानते हैं कि आपको कब सोना है और अलार्म कब सेट करना है। आपको बस करना है। अगला लेवल, स्क्रीन और रोशनी से निपटना। अब सबको पता है कि तेज रोशनी, खासकर नीली रोशनी, सोने में मुश्किल पैदा करती है और शायद आपने पहले से ही कोई नीली रोशनी का फिल्टर ऑन कर रखा है, एक फ़ोन और लैपटॉप के लिए। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग आमतौर पर काफ़ी कमज़ोर होती है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें आपको सब कुछ बढ़ाना होगा या फिर घर जाना होगा। इसे पूरी तरह से बढ़ा दो, इसे जितना लाल कर सकते हो उतना लाल करो। जितना ज़्यादा लाल होगा उतना बेहतर होगा। आप अपने बेडरूम की लाइट्स के साथ भी यही कर सकते हो, बस सोने का समय करीब आने पर एक गर्म रंग की लैंप पर स्विच कर लो। अब चलते हैं लेवल 3, रात की रूटीन पर। ज़्यादातर लोग आपको एक बहुत ही जटिल रात की रूटीन करने के लिए कहेंगे, लेकिन असल में मुझे लगता है कि सबसे आसान रूटीन वो है जो सच में काम ये है कि सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और फिर इन 30 मिनटों में जो चाहें करें, चाहे कुछ न करें, घर की सफाई करें, प्रेशर वाशर के ऑपरेशंस मैनुअल को देखें, स्ट्रेचिंग करें या कल का नाश्ता बनाएं, बस इन 30 मिनटों में स्क्रीन मत देखें। मुझे पता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि रुको, मैं इतनी जल्दी स्क्रीन बंद नहीं कर सकता, मेरे पास हमेशा कुछ ज़रूरी काम होता है जो स्क्रीन की ज़रूरत होती है। सच में, अगर आपको कुछ है भी तो 2 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। पहली, तुम सुबह जल्दी उठोगे ताकि तुम्हारा समय बर्बाद न हो, और दूसरी, तुम सुबह ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास काम खत्म करने के लिए एक समय सीमा होगी। रात में तुम 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो और फिर अपनी नींद के समय में उसे पूरा कर सकते हो, तो अपने लिए वो ऑप्शन मत दो। अगला लेवल है कैफ़ीन और खाना। कैफ़ीन तुम्हारे सिस्टम में काफ़ी देर तक रहती है, 10 घंटे तक। कुछ लोग इसे ठीक से सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम अपने लिए सब कुछ जितना हो सके आसान बनाना चाहते हो तो लंच के बाद कोई कैफ़ीन मत पीना। और यहाँ खाने का जिक्र करने का कारण यह है कि सच मानो या ना मानो, सोने के समय के करीब खाना खाने से भी नींद आना मुश्किल होता है। अगर तुम दिन का आखिरी खाना जल्दी, मतलब पहले से थोड़ा जल्दी खाओगे तो तुम देखोगे कि सोना बहुत आसान हो जाता है। अगला लेवल है एक्सरसाइज। ये तो सबको पता है कि अगर तुम पूरा दिन हिलते डुलते रहोगे और खुद को थका लोगे तो नींद बहुत आसानी से आ जाती है। तो अगर तुम कभी थका हुआ महसूस नहीं करते हो, रात की शारीरिक गतिविधि शायद इसका हल हो सकती है, जैसे कि सच में थकाने वाली शारीरिक गतिविधि, बेंच प्रेस करना नहीं। और आखिर में, लेवल 6, हर दिन एक ही समय पर उठो, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी। मैंने ये आखिरी में मज़े के लिए लिखा है, मुझे पता है कि कोई भी इसे नहीं करता। शुभ रात्रि, और हमेशा की तरह मैं अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब के रूप में दान इकट्ठा कर रहा हूँ। संगीत।